गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने समास शुरू किए थे। समास का मैंने आपको मीनिंग बताया था। समास मीन्स संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से जब नया शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है, और उसको वापस विग्रह करना, शब्दों में तोड़ना, वो समास विग्रह कहलाता है। और समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि इस सभी समास में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रसोई घर, रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और जब समास बनाते हैं, इसका समासिक शब्द बनाते हैं, तो वो कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। रसोई के लिए, घर के लिए बीच में से गायब हो जाता है। और के लिए क्या है, कारक की विभक्ति है। कौन से? संप्रदान कारक की। तो जब इसका समास विग्रह करते हैं तो के लिए शब्द आ जाता है, और जब समासिक पद बनाते हैं तो वो उसका कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें मेनली आपने लर्न कैसे रखना है, तत्पुरुष समास के अंदर कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है समास विग्रह के समय। कारक की विभक्ति कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर पे, अपादान, संबंध का, के की, अपादान से। अब इसमें आपने क्या है, लास्ट जो संबोधन है ना, हे अरे वो नहीं आएगा, और पहला कर्ता कारक नहीं आएगा। पहला और लास्ट कारक नहीं आएगा, उसको छोड़ के बीच के सारे 6 जो कारक हैं वो इसमें आएंगे। तो उस 6 के आधार पर इसके भी जो तत्पुरुष समास है उसके भी 6 भेद बना दिए गए हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन आप अगर इसमें सीधा तत्पुरुष समास भी लिख देंगे, उसके भेद नहीं लिखेंगे, तो भी रोंग नहीं है। मान लो वर्ड है सेनापति, सेना का पति। अब ये संबंध कारक है, आपने संबंध तत्पुरुष की बजाय खाली तत्पुरुष लिख दिया तो भी सही है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये भेदों के साथ वर्णन दिया है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। पहला तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब कम इम्पोर्टेंट होता है। और इस आधार पर इसमें समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो कारक की विभक्ति आ जाती है, और जब हम समासिक पद बनाते हैं तो वो कारक की विभक्ति का लोप कर देते हैं। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द। जब इसका समास विग्रह किया तो सिर में दर्द, और जब हमने इसका समासिक पद बना दिया तो ये क्या बन गया, सिर दर्द। इसी तरह से गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन तक जो बहुत ऊंचा है, तो इसका समास विग्रह करते समय वन गमन, वन को गमन। को शब्द जो है, जब समासिक शब्द इसका विग्रह करते हैं तो को शब्द आता है, जब समासिक पद बनाते हैं तो वन गमन आ जाता है, को जो होता है उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष 6 भेद होते हैं। अगर आप ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। संबंध में क्या होता है, का, के की, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, हरि भक्ति, हरि की भक्ति। तो इसलिए अगर आप इन संबंध तत्पुरुष या करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष नहीं भी लिखेंगे तो भी, खाली तत्पुरुष लिख देंगे तो भी सही है। अधिकरण कारक का निशान क्या होता है, में और पर। सिर में दर्द, कला में निपुण, आप बीती, आप पर बीती। तो ये जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जब समास विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति जो है वो आ जाती है, और जब समासिक पद बनाते हैं तो उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाती है। दूसरा समास है आपका कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। 3 चीजें हैं, लेकिन आप उसको एक ही शब्द में याद कर लो, विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या होता है, विशेषता। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई गई है। नील गगन
गगन क्या है? विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है? वो नीला है। नीला है जो गगन, नील गगन, नीला है जो गगन। गगन मतलब आसमान, और उसकी विशेषता क्या है? वो नीला है। तो इसमें नील गगन में क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि एक चीज दूसरी की विशेषता बता रही है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की क्या विशेषता है? वो काली है। ये तो हो गया विशेषण विशेषण। उपमेय उपमान क्या होता है? कि कोई दो चीजें समानता की वजह से तुलना कर दी जाती है। मृग नयनी, नयनी होता है आंख, मृग के समान आंखों वाली। मृग मतलब हिरण, हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो जिसकी आंखें सुंदर होती हैं उसको कहते हैं मृग नयनी, यानी मृग के समान नैनों वाली। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब जहां पे तुलना हो रही है, उपमेय उपमान संबंध है, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, भगवान के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, तो वहां पर क्या हो गया? चरण कमल मीन्स कमल के समान चरण। तो आज हम ये 2 समास करेंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।